निकालिए खुदा के कलाम को। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 18वां अध्याय, बुक ऑफ आइज़ाया 18 चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट वर्स। बहुत छोटा अध्याय है ये। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, हाय पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश, तू जो कूश की नदियों के परे है और समुद्र पर दूतों को नरकट की नावों में बैठाकर जल के मार्ग से यह कह के भेजता है, हे फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, जो आदि से अब तक डरावने हैं, जो मापने और रौंदने वाला भी है और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है। कैसा लगा? कैसा लगा ये पहली दूसरी आयत? सेंटेंसेस कैसे लगे? कुछ समझ में आया? कहां शुरू हुआ? अच्छे नहीं लगे ना, खराब लगे। लिखा हुआ हाय। हाय कब कहा जाता है? जब कुछ गड़बड़ हो, जो पसंद ना आ रहा हो, जो पसंद ना आ रहा हो, गुस्सा आ रही हो, बहुत समझाया हो, बहुत समझाने के बाद भी किसी ने कहा हो नहीं हम नहीं सुनेंगे, आई विल नॉट लिसन। उसने कहा ये करो हम नहीं करेंगे, उसने कहा ये करो नहीं करेंगे, इस रास्ते पे चलो नहीं चलेंगे, ऐसे खाना खाओ नहीं खाएंगे। अब आपको बताऊं, लिखा है हाय। कौन कह रहा है ये? अब अच्छा लगेगा। अभी तक अच्छा नहीं लग रहा था, अब अच्छा लगेगा। कौन कह रहा है? आइज़ाया, यशायाह भविष्यवक्ता के मार्फत से खुदा बोल रहा है। अच्छा लगा? अब अच्छा लगा। इसलिए समझने की जरूरत है। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन खुदा बोल रहा है कि हाय। किसके लिए हाय कह रहा है? हमने आपको पिछले समयों के अंदर बहुत सी बादशाहतों का जिक्र किया। ध्यान रखिएगा, बड़ा गंभीर विषय है आइज़ाया, और अगर उन चीजों को आप ठीक से समझ लेंगे तो वाकई मजा आएगा। हम जब पढ़ते हैं हमको मजा आने लगता है कि क्या बात कह दी खुदा बाप आपने यहां पे, बड़ी अच्छी बातें हैं। ढेर सारे राजाओं का उदय और अस्त वही करता है, क्योंकि उन राजाओं ने खुदा के लोगों के खिलाफ खड़े होकर काम किए। खुदा के लोगों के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ। और इसलिए खुदा देश के लिए कह रहा है कि हाय, तुम मेरे लोगों को सताते हो, तुम मेरे लोगों को परेशान करते हो, तुम मेरे लोगों के विरोध में खड़े होते हो, तुम मेरे लोगों को कठोर दंड देते हो। हाय, ठीक है ना? हाय। मैंने लिखा है, वॉज प्रोनाउंस्ड एज जजमेंट अपॉन वेरियस नेशंस। उसका क्रोध बहुत से राष्ट्रों के ऊपर भड़का, बहुत से राष्ट्रों के ऊपर, क्योंकि लोगों ने सताया है। ये सल्तनतें जो मैंने आपसे जिक्र करी 6, ये सब गुजर गई, 7 गुजर गई, और खुदा आपको मालूम है वो आने वाला है, ठीक है ना? वो शीघ्र आने वाला है, और इसलिए कह रहा है हाय, पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश। पंखों की फड़फड़ाहट, चारों तरफ राजा लोग, राष्ट्र लोग,
परमेश्वर विरोधी लोग, जिस तरीके से कोई पक्षी आकाश में विचरण करता है और समझता है कि मैं ही हूं सब कुछ, मैं सब कुछ कर रहा हूं, फड़फड़ फड़फड़ लंबे लंबे पंख फैलाकर अपने राज्य को बताता है, मैं राज्य कर रहा हूं, राष्ट्रों जान लो, मेरा राज्य इस दुनिया के ऊपर है, विश्व के ऊपर है, देश हिंदुस्तान पर मेरा राज्य है, मैं हुक्मरानी करता हूं। खुदा कह रहा है, हाय पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश, पंखों की फड़फड़ाहट। और मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा जिन देशों के बारे में मैंने पिछले समय में जिक्र किया कि वो देशों ने किस तरीके से खुदा के लोगों पर आक्रमण करके उनको सताया, उनको नाश करने की कोशिश की, उनको बर्बाद करने की कोशिश की। मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि इतना होने के बावजूद भी जैतून के पेड़ की फुनगी पर कुछ एक फल बाकी बचेंगे। याद है कि नहीं याद है? मैंने बताया था खेत में बहुत ढेर सारा अनाज होगा, लेकिन कुछ बालियां फिर भी बाकी बचेंगी। इसलिए शोक करने के लिए खुदा बाप नहीं कह रहा है, वो तो शोक उनके लिए है जो खुदा के विरोधी हैं, खुदा के विरोध में कार्य करते हैं। वो चाहे कोई भी हो, डजंट मैटर। हो सकता है ईसाई नाम से भी जाने जाते हो, ऐसा नहीं है कि हम किसी वर्ग विशेष के लिए कह रहे हैं। हमारे अंदर बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर विरोधी कार्य करते हैं, परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं, बाइबल को ना समझकर गलत बातों के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं। तो खुदा कह रहा है, हाय पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश। ये किसके लिए कह रहा? अब यहां पर एक देश का जिक्र, मैंने कहा मैं देशों के बारे में बताऊंगा, लेकिन यहां पर कोई एक देश है जिसकी चर्चा की जा रही है। कूश कौन सा देश है? इथियोपिया। इथियोपिया। तो लिखा है, तू जो कूश की नदियों के परे है। तो ये तो थोड़ा ज्योग्राफी जानने वाले लोग कह सकते हैं, अब इनको ज्योग्राफी आती होगी इसलिए जल्दी बोल दिया। ज्योग्राफी जानने वाले लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो ऐसा देश है जो दो नदियों से घिरा हुआ है। दो नदी हैं। लिखा है, तू जो कूश की नदियों के परे है। और नदी कौन सी है? नील नदी के नाम से नील नदी है। और दो किस्म की नदियां हैं, दो नदियां हैं ये। अगर आप देखेंगे, यही दूसरा अध्याय, उसके आखिरी सेंटेंस में लिखा है, जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ। यह लिखा दूसरे पद के अंदर, जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है। तो ये दो नदियां कौन सी हैं? व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। सफेद नील नदी और नीली नील नदी, ये दो नदियां हैं। नील नदी है, लेकिन नीली नील नदी और सफेद नील नदी। और ये जो कूश इलाका है, यानी इथियोपिया वाला इलाका जो है, वो इन दो नदियों से घिरा हुआ है। दोनों तरफ से ये नदियां निकल रही हैं और बीच में इथियोपिया पाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी के लिए मैंने बताया। तो लिखा है, हाय पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए, पंखों की फड़फड़ाहट। पंख दिखाते हैं अपने वर्चस्व को, अपने अधिकार को, अपनी दूरी को, अपने साम्राज्य को,
अपनी ऊंचाई को, मतलब जितनी दूर तक चला जाए, देश के ऊपर राज करने की बात कर रहा हूं, तो पंखों की फड़फड़ाहट इस राज की सीमाओं तक फैली हुई है। कोने कोने में पंखों की फड़फड़ाहट। और इथियोपिया क्यों कहा गया पंखों की फड़फड़ाहट? वहां पर एक किस्म की मक्खी पाई जाती है, जो मक्खी इन देशों में नहीं पाई जाती, लेकिन इथियोपिया के अंदर एक किस्म की खतरनाक मार डालने वाली, जो मौत ले आती है, ऐसी मक्खी है जिसे कहा जाता है टीएसई। ये नाम है उस मक्खी का, और वो करोड़ों की तादाद में वहां पर है। वो पूरा जब छा लेती है ना, तो मौत का सा मंजर हो जाता है उसके अंदर। तो मैंने लिखा है इन तमाम बातों को, लिखा है हाय पंखों की फड़फड़ाहट। और ये जो पंखों की फड़फड़ाहट यहां पर जिक्र आया है, ये इन्हीं मक्खियों का, यानी टिड्डियों का, भयानक टिड्डी हैं, मौत से भरी हुई। भाई टिड्डी जब कभी आती है, जो आपने बाइबल में मूसा के समय का जिक्र पढ़ा होगा, जब आती है तो सारे वृक्षों पे बैठ जाती है, जानवरों पे बैठ जाती है और उनको खा डालती है। पत्तियां नहीं बचती जिस समय वो बैठती है, इतनी करोड़ों की तादाद में होती है, थोड़ा थोड़ा भी खाते हैं तो वो पूरा खा डालते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इथियोपिया एक ऐसा देश है जहां पर ये मक्खी पाई जाती है, और ये नीली और सफेद नदियों से घिरा हुआ है। फिर लिखा है, और समुद्र पर दूतों को नरकट की नाव में बैठाकर, समुद्र पर दूतों को, दूत कहते हैं एम्बेसडर्स हैं, जो देश के दूत होते, राजदूत होते हैं। तो समुद्र पर दूतों को नरकट की नाव में बैठाकर, ये इथियोपिया के लिए कई प्रमाण हैं यहां पर। काहे की नाव? नरकट क्या होता है? हाँ, हल्का एक बांस टाइप का, बिल्कुल। और वो उन नदियों के आसपास ये वाला पौधा पाया जाता है। अब आपको बताऊं, लिखा हुआ है, समुद्र पर दूतों को नरकट की नाव में बैठाकर जल के मार्ग से ये कह के भेजता है। एक उदाहरण दूंगा आपको, खुदा के कलाम का उदाहरण है। एक इब्री औरत थी जिसने इब्री मर्द से शादी करी, लेकिन बादशाह की तरफ से उस राज के अंदर यह आदेश हुआ कि जितने बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। पुराने अहदनामे का जिक्र है, सबको मार दिया जाए। तो ये इब्री औरत, इसने क्या किया, एक सरकंडे का क्या बनाया, टोकरा बनाया। याद आ गया? समझ में आ गया? एक टोकरा बनाया, उस पर राल लगाई और कपड़े से ढांक ढूंक कर उसे कौन सी नदी में छोड़ा? याद है? नील नदी में। तो अब तो कंफर्म हो गया कि नील नदी में सरकंडा, ये टाइप चीज होती, नरकट होते हैं। तो उसको छोड़ा, और किस तरीके से मूसा बचा वो कहानी अलग है, ठीक है। तो यहां पे लिखा है, समुद्र पर दूतों को नरकट की नाव में बैठाकर। ये नरकट जो है, ये जो सरकंडा है, ये उस देश के अंदर पुराने समय से बहुत काम आता है। और उस समय लोग एक जगह से दूसरी जगह इसी सरकंडे की नाव बनाकर, इस बांस के टुकड़ों को, ढेर सारों को गट्ठर में बांधकर, और ये एम्बेसडर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो लिखा है, समुद्र पर दूतों को नरकट की नाव में बैठाकर
जल के मार्ग से यह कहकर भेजता है, हे फुर्तीले दूतों। क्या लिखा है? हे फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास जाओ, उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं। बड़ी अजीब थ्योरी है ये आपको जो मैं समझा रहा हूं। जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, जो आदि से। तो अब आप बताओ जरा, कौन बलिष्ठ है और सुंदर है? जिसके पास इथियोपिया के लोगों को, उनके दूतों को ये राष्ट्र के द्वारा भेजा जा रहा है? नहीं बता पाएंगे। कभी आपने सुना है दुनियावी एतबार से, एक अगर कोई गैंग लीडर है, वो कहे फलाने गैंग लीडर के पास चले जाओ, क्योंकि हर गैंग लीडर जो भी होता है वो अपने को किसी से कम नहीं समझता। एक बात समझ लीजिए, वो अपने आप को सबसे बलिष्ठ समझता है। चाहे कोई राजा हो और चाहे कोई दुनिया का आदमी हो, कहता मुझसे बड़ा। हमारे शराब पीने वाले लोग भी बिल्कुल टेढ़े तिरछे चलते हैं, गिर गिर पड़ते हैं, फिर भी कहते हैं हम उठ के बहुत मारेंगे, हम तुमको पटक के मारेंगे, खुद गिर पड़ते हैं। कोई भी अपने आप को कमजोर नहीं समझता। इसीलिए इथियोपिया के राष्ट्र का राजा कह रहा है, आए फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ। बलिष्ठ का मतलब है इनका राज्य बहुत बड़े इलाकों में फैला हुआ है। बलिष्ठ आदमी इसी से बनता है, अपनी जनता से, अपने लोगों से बनता है। अकेला राजा बलिष्ठ नहीं होता। कोई भी राजा अगर उसके पास उसके जन सपोर्ट नहीं है, लोगों का सपोर्ट नहीं है, तो वो बलिष्ठ नहीं होता। तो इसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो कह रहा है जिसके लोग बलिष्ठ और कैसे हैं? सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, जो आदि से अब तक डरावने। कैसे हैं? टेरेबल पीपल, जो आदि से अब तक डरावने हैं, जो मापने और रौंदने वाले हैं। दुनिया के तमाम लोग उससे डरते हैं। और जिनका देश नदियों से, अरे बाप रे बाप, मैंने कहा बादशाह कह रहा है, आए फुर्तीले दूतों, चले जाओ ऐसे लोगों के पास जो बलिष्ठ हैं, सुंदर हैं, रौंदने वाले हैं, और जिनका देश नदियों से है। कौन सा? हमने किसको बताया? कूश देश, इथियोपिया। और इथियोपिया का राजा कह रहा है कि उस देश में, मतलब क्या कह रहा है ये? अब समझ में आएगा। मतलब ये कह रहा है जाकर देख लो, तुम लौट के बेटा यहीं आओगे। समझ में आया? तुम जाओ जिसके लोग बलिष्ठ हो, जैसे किसी से कहें जाओ ऐसे आदमी को ढूंढ लो, और जब ढूंढ लेना तो हमको बताना। तो आदमी घूम घाम के आया, कहने आपसे ज्यादा बलिष्ठ तो कोई है ही नहीं। और आखिरी जो लाइन है उसमें कह दिया जिनका देश नदियों से विभाजित है। तो मैंने लिखा है यहां पर, और समुद्र पर दूतों की नरकट की नाव में बैठकर जल के मार्ग से ये कह के भेजता है, फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ। तो लिखा हुआ है, मैंने लिखा है, रिटर्न होम टू देयर ओन पीपल इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अदर नेशंस। जाकर घूम के यहीं आना, वापस लौट आओ, बजाय इसके कि दर दर भटकते रहो। तो ये इथियोपिया बड़ा खतरनाक देश, जो रौंदने वाला देश है। मैंने जब चर्चा की थी चौथे जानवर की,
तो मैंने ये तमाम बातों को बताया था, लेकिन इसके बाद मैंने 10 राजाओं का और जिक्र किया, और उसमें से एक देश होगा जो ये कूश देश होगा, जो बड़ा डरावना होगा और दुनिया को रौंदने वाला होगा, और कह रहा उनके पास चले जाओ। अब वो कह रहा, खुशी की बात कह रहा है, हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए, हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, खुदा सबसे कह रहा है, आपसे भी कह रहा है, पृथ्वी के सब निवासियों, खुदावंद यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। आप वर्तमान परिस्थितियों को देख रहे हो, दुनिया किस ओर जा रही है, कौन किसको नाश कर रहा है, कौन किसको बर्बाद कर रहा है, लेकिन खुदा कह रहा है, बेटा चिंता ना करो, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं आऊंगा, और जैतून के ऊपर मैं अपने जैतून पहाड़ पर अपने पांव को रखूंगा। तभी वो कह रहा है, हे जगत के सब रहने वालों, पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा अर्थात प्रभु यीशु मसीह पहाड़ों पर खड़ा किया जाए, जब खुदावंद यीशु मसीह आ जाए, उसे देखो। आज जो मेन मेरा मकसद है आपसे कहने का, अपनी निगाहें अपने खुदावंद यीशु मसीह को बताओ, अपनी आंखों को अपने खुदावंद। जब भी विपरीत परिस्थितियों, लोग कह रहे हो बर्बाद कर देंगे, नाश कर डालेंगे, इथियोपिया उठा है, कह रहा जाकर देख लो तुम, आपसे भी कहा जा सकता है करके देख लो ये वाला काम, हम नाश कर देंगे, लौट के यहीं आओगे। तो खुदा का कलाम कहता है, बेटा सब लोगों से बता दो, अपने लोगों से बता दो, आप भी अपने घर में जाके बता दीजिएगा कि यीशु मसीह आने वाला है, उसका राज्य शीघ्र आने वाला है। जब झंडा खड़ा किया जाए तो सिर्फ उसको देखो। किसको देखो? झंडे को, यीशु को देखो। लुक अनटू द गॉड, लुक अनटू द जीसस क्राइस्ट, उसको देखो। आज हम लोग देख नहीं रहे हैं, कलीसियाएं देख नहीं रही हैं, खुदा के लोग खुदा के नाम से जाने जाते फिर भी देख नहीं रहे हैं उसको। उनको अपनी परिस्थिति बहुत दिख रही है, हमारा क्या होगा, हम बेहाल हैं, हमको दुश्मन सता रहा है, हमारी हालत खराब है, हमको रहने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन खुदा कह रहा है, बेटा झंडा खड़ा हो रहा है, उसको देखो। और मैं ये नहीं कहूंगा झंडा आएगा खड़ा होगा, झंडा तो आ चुका, झंडा तो ऑलरेडी लगा है। वो अपनी 1000 साला बादशाहत को कायम करने के लिए आएगा, अपने द्वितीय आगमन में आएगा। लेकिन डू यू नॉट बिलीव इट, ही हैज ऑलरेडी केम ऑन दिस वर्ल्ड, वो ऑलरेडी आ चुका है। इसलिए वो जो आएगा तो आएगा, लेकिन आज तो आ चुका है, तो निगाहें कहां लगाए हुए हो? जब झंडा खड़ा किया गया है 2000 साल 22 साल पहले, तो उसको देखो। कहां देख रहे हो? दुश्मन चारों तरफ है, इथियोपिया कह रहा जाओ, रौंदने वाले हैं हम बर्बाद करने वाले हैं, जाओ कहीं, जाओ कहीं चले जाओ, हम रौंद डालेंगे तुमको, हम बदहाल कर देंगे तुमको। मैं सच बता रहा हूं, आज आपको उभारना चाहता हूं इस बात के लिए, खुदावंद यीशु मसीह को देखो। जस्ट लुक अनटू हिम। ऐसी चीजों के अंदर भागो मत, डरो मत, उसको देखो, उसको देखो। लिखा हुआ है साफ तरीके से, हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों। किससे कह रहा है? किससे कह रहा है? आप नहीं है, आप जगत के रहने वालों में नहीं है, आप पृथ्वी के निवासी नहीं है। आपसे कह रहा है, जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए, तो उसे देखो। आज मैं इस पे जोर दे रहा हूं आपको। आपके घर में बीमारियां हैं ना, बहुत परेशानी है, कहीं मकान मालिक परेशान कर रहा, कहीं घर वाले परेशान कर, कहीं कुछ। जस्ट लुक अनटू जीसस, हैव फेथ अपॉन हिम, उस पर विश्वास रखो।
आपके घर की परिस्थितियों को बदल देने की सामर्थ्य उसके पास है। उसको देखो। हम सच बता रहे हैं, स्तफनुस को लोग संसार कर रहे थे, है ना? क्या कर रहे थे? मार रहे थे, मार रहे थे उसे ना, पत्थर से मार रहे थे। ये नहीं लिखा साइज क्या था पत्थर का, जो भी उठा पा रहे होंगे उसी के सर के ऊपर दे मारते। लेकिन बहुत अच्छी बात है, सबको मालूम है, लिखा हुआ है और वो घुटनों के बल हो गया। और घुटनों के बल, लोग मार रहे हैं और वो घुटनों के बल हो गया और अपनी आंखें ऊपर उठाई। और क्या लिखा है? और उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। पत्थरवाह किया जाए, आफते आ जाएं, जेल में चले जाओ, ताड़ना दी जाए, हम सच बता रहे, सिर्फ अपनी आंखें ऊपर उठाओ, आसमान की तरफ देखो, आसमान खुला हुआ दिखेगा। आसमान खुला हुआ दिखेगा। और जब वो और खींच के उसके ऊपर चढ़े तो कहने, मैं तो परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूं। मार डाला उसे, खत्म हो गया, जान ले ली उसकी। लेकिन वो कर क्या रहा था? जब झंडा खड़ा किया जाए तो उसे देखो, पत्थर ना देखो। उसे लोग नहीं दिख रहे थे, हमको लोग दिखते हैं क्योंकि हम लोगों को देखते हैं। हमको लोग दिख रहे हैं। खुदा कह रहा है झंडा खड़ा कर दिया गया बेटा, जब तुम्हारे पर मुसीबत आए तब झंडा खड़ा करा। और झंडा जब खड़ा हो उसे देखो, मजा आ जाएगी। डैनियल ने क्या कहा जब बादशाह ने कहा, ऐ जीते परमेश्वर के दास डैनियल, क्या तुझे तेरे परमेश्वर यहोवा ने जिनकी तू उपासना करता हूं वो बचा पाया? तो उसने कहा, परमेश्वर युगान युग जीवित रहे। ये इतनी आवाज बाहर निकली, बादशाह तो दंग रह गया होगा। भूखे शेरों में रात भर पड़ा रहा और कह रहा बादशाह सलामत रहे। और कह रहा जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं, ध्यान रखिएगा, जिस खुदा की मैं आराधना करता हूं, उसने अपने दूतों को भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि वो मेरी कुछ भी हानि नहीं कर पाए। क्योंकि मैं जानता हूं डैनियल उस शेरों की मान में भी अपने झंडे को देख रहा था। वो शेरों की मान में अपने झंडे को देख रहा था। तो वो जब झंडे पर नजर किए था तो शेर क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। लिखा हुआ झंडे को देखो, और जब नरसिंगा फूका जाए तब सुनो। जब नरसिंगा फूका जाए तब आवाज आ रही है चारों तरफ। गाना गाते हैं हम लोग, कौन सा? जब देखो निशानात भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो संभाल। और आधी रात तब हो चुकी और है आवाज वो आ गया। आधी रात तब हो चुकी और है आवाज वो आ गया। छोड़ दो अब सुस्ती, छोड़ दो अब सुस्ती, कमर अपनी कस कर करो इस्तिकबाल। आ गया वो, नरसिंगा फूका जाना है। वो नरसिंगा फूकने के लिए तैयार है, बस उसके आदेश का इंतजार है। स्वर्गदूत निकलेगा और नरसिंगा फूकेगा। वो ऑलरेडी तैयार है। बहुत जैसे कहते नहीं है वो कौन दौड़ जब होती है, रेडी स्टेडी गो, वो रेडी स्टेडी है। इंतजार है बाप की तरफ से कहा जाए गो। खुदा बाप कहे गो, जाओ बेटा। जब नरसिंगा फूका जाए तो सुनो, उस समय गफलत में सो रहे हो, उस समय धोखे के शिकार हो, उस समय नींद और खुमारी के अंदर हो, तुम तो ऑलरेडी त्रस्त हो गए हो। दुनिया के बरमला तमाशा बनाए जाने के द्वारा तुम्हारी हालत खराब है।
उसको देखो और उसकी सुनो। अब देखिए मजा आएगा। चौथा पद यहां पे लिखा, क्योंकि यहोवा मुझसे यूं कहता है। क्योंकि यहोवा, यशाया कह रहा है, क्योंकि यहोवा मुझसे यूं कहता है, धूप की तेज गर्मी है, ये अब धूप की तेज गर्मी चारों तरफ चल रही, बहुत तेज धूप की तेज गर्मी, वह कटनी के ओस वाले बादल की नाई, जाड़े गर्मी, कितने जाड़े हो जाएं और कितनी गर्मी हो जाए, हालात बद से बदतर हो जाएं, अगर आपको मालूम हो कि मेरा खुदा मेरे साथ है, सेनाओं का यहोवा आपके साथ है, तो आपको किस बात की चिंता? कुछ बात की चिंता होगी अगर आपको खुदा कह दे, आपसे मुंह पे आकर कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन कलाम में वो कह रहा है, कलाम में वो कह रहा है, और कोई तरीका नहीं कहने का कि आप सोचो कान में आके आपके बोलेगा। ये कलाम है जो आपसे बातचीत कर रहा है। लिखा हुआ है, धूप की तेज गर्मी या कटनी के समय के ओस वाले बादल की नाई, मैं शांत होकर निहारूंगा। खुदा आप खुद भी शांत है और आपसे कह रहा शांत होकर देखो बेटा तमाशा तुम हम कर क्या रहे हैं। धूप आ रही है, आने दो। मैं अपने घर में भी अक्सर अपनी मेम साहब से या किसी से जब भी मौका मिलता यही बातें कहता हूं। हमने कहा खुदा बाप भी निहार रहा, तुम भी निहारो। हम सच बता रहे, कुछ होने वाला नहीं है, दुश्मन कोई कुछ कर नहीं पाएगा। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो और उसको देख रहे हो इस तफनुस की तरह, तो तुम्हारा बाल ही बांका नहीं। आप कहेंगे कैसे बाल बांका नहीं हो रहा, उसको तो पत्थर मार मार के मरवा दिया। हाँ भैया मरवा दिया, लेकिन सच बताओ ना, इस तफनुस की आत्मा जिस शरीर में थी उसको मरवा दिया, लेकिन इस तफनुस खत्म नहीं हुआ। उसके लिए परमेश्वर के दूत थे वहां पर उसको ले जाने के लिए। जब यूहन्ना का सर कलम किया गया, उस समय भी किया गया, आज भी किया जाता है, तो परमेश्वर के दूत हैं जो उसके हाथ में ले लेंगे। अब तुम हेरोदियास को दिखाओ या किसी को दिखाओ, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होने वाला। लिखा है मैं शांत होकर, हम भी कहना चाहते हैं, अभी हम पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। अभी तो हम इथियोपिया के बारे में बता रहे हैं और आगे बताएंगे। पिछली बार मैंने दमिश्क के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो। दमिश्क के लिए भी वही इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो लिखा है शांत होकर निहारूंगा, क्योंकि दाख तोड़ने के समय से पहले जब फूल फूल चुके, दाख आने से पहले, दाख का वो फल आने से पहले क्या निकलता है? फूल। तो लिखा दाख तोड़ने के पहले जब फूल फूल चुके और दाख के गुच्छे पकने लगे, तब वो टहनियों को हंसुओं से, दमिश्क के समय में भी यही बताया था मैंने आपको, तब वो टहनियों को हंसिए से काट लेगा और फैली हुई डालियों को तोड़ तोड़ कर अलग, बड़ी फैल रही पंखों की फड़फड़ाहट, बड़ी फड़फड़ाहट हो रही है। कहने जो टहनियां फैल रही ना चारों तरफ देश में, मैं काट काट कर उन्हें फेंक दूंगा। यह है खुदा। हम जय नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन खुदा है जय प्राप्त करने वाला। इसीलिए 24 बुजुर्ग और वो 7 प्राणी जब खुदावंद अपने तख्त पर विराजमान हुआ तो सर झुका दिया और कहने लगे पवित्र पवित्र पवित्र, तू ही आदर महिमा और स्तुति के योग्य है। पवित्र पवित्र पवित्र। हमको कितना सर को झुकाना चाहिए और हमको कितना उसकी बाट जोहनी चाहिए। हम कितना कहना चाहिए पवित्र। जब रात में लेटे अपने बिस्तर पर, तब खुदा से कहें पवित्र।
दिल की गहराई से कहें पवित्र। आए खुदा, हम बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, हमारा कोई भी मददगार नहीं, बीमारियां आक्रमण कर रही हैं, लोग दुश्मन की तरह हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन हम तुझसे कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, तो ही आदर, महिमा और बुजुर्गी। जब ये है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आपकी निगाहें अपने खुदा की ओर लगी हैं और आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं। यही तो वो कह रहा है, अपनी आंखों से देखो और उसकी सुनो। तो लिखा हुआ है, टहनियों को हंसुए से काट लेगा। जस्ट बिलीव इट, जस्ट बिलीव इट। टहनियों को हंसुए से काट लेगा और फैली हुई डालियों को तोड़ तोड़ कर अलग फेंक देगा। मैं ये बात इस जगह पे नहीं, लेकिन इसके पहले दूसरी जगह पे मैं पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, और देखिए मजा आएगा। लिखा हुआ है, वो पहाड़ों के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं के लिए इकट्ठे कौन कौन पड़े रहेंगे? ये जो काट डाले गए। खुदा आपके दुश्मनों को काट डालेगा और जगत के अंदर फेंक देगा, चाहे कहीं भी हो, पूरे जगत के लिए सब फेंक देगा। वे पहाड़ों के मांसाहारी पक्षी, गिद्ध के लिए पड़े रहेंगे, कौओं के लिए लिखा है, मांसाहारी पक्षी, और वन पशुओं के लिए, शेर के लिए, चीता के लिए, बेचारा ढूंढता फिर रहा, कहां कुत्ता खा रहा है। वो कह रहा, बेटा देंगे तुमको खाने को, अच्छा अच्छा भोजन देंगे, राजाओं का, लिखा है ना, राजाओं का मांस देगा खाने के लिए। और लिखा हुआ है, मांसाहारी पक्षी जो तो उनको नोचते नोचते धूप काल में बताएंगे। मतलब मैंने बताया था, धूप काल होगा आपके जीवन में और जाड़ा की ऋतु आएगी। तो चाहे धूप काल आए तो वो मांसाहार वो काट डालेगा, और मांसाहारी पक्षी उसको खा खा कर इतना तृप्त होंगे, पूरा धूप काल काट लेंगे। और फिर लगा, सब भांत के वन पशु उनको खाते खाते जाड़ा काटेंगे, लियो जाड़ा भी काटेंगे वो। तब लिखा हुआ है, यशाया 18 अध्याय 7वां पद, उस समय जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, इथोपिया, जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं और जो आदि से डरावने होते आए हैं, बड़े डरावने भैया, आदि से बड़े डरावने और मापने और रौंदने वाले हैं, और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है। सबसे आखिरी और बहुत श्रेष्ठ बात लिखी हुई है, उस जाति से, बोलिए उस जाति से, जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, जो रौंदने वाले हैं। ठीक है, बोलिए इस बात को, जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं और जो रौंदने वाले हैं, उस जाति से सेनाओं के यहोवा के नाम के स्थान और सिय्योन पर्वत पर सेनाओं के यहोवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी, गिफ्ट पहुंचाई जाएगी, प्रेजेंट लेके आएंगे। आओ, अरे भैया हम रोने वाले थे जरूर, लेकिन हमको तो तुमने काट डाला, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो नाश हुए जा रहे। अरे भाई कुछ ले लो, हमारी तरफ से भेंट ग्रहण करो, हमारी जिंदगी को बख्श दो, हमको माफ कर दो, हमारी गलतियों को क्षमा कर दो, हमने बहुत गलती करी। आप इन अध्यायों को, यशाया, यिर्मयाह और खास तौर से इज़िकिएल, इनको पढ़िएगा। वो अपनी कौम से त्रस्त आ गया, लोग सता रहे हैं, लेकिन आज दौर वो है, सताओ खत्म, फिनिश्ड, दिस इज गोइंग टू टेक हिज एंड, अपना अंत करने जा रहा है। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं, अपनी आंखों को अपने खुदा की ओर लगाइए और देखिएगा आपके पास भी लोग भेंट लेकर आएंगे। पिछली बार मैंने बताया था, राजा रानियां तुम्हारे बच्चों की दूध पिलाने वाली होंगी, वो तुम्हारी दास और दासियां बन जाएंगी। ये खुदा का कलाम है, और जिस दिन पूरा हो जाएगा आपकी जिंदगी हर्ष से, उल्लास से परिपूर्ण हो जाएगी। खुदा आपको बरकत दे।